प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर थोड़ी देर में ही नरेंद्र गिरी महाराज की समाधि की जाएगी। और ये सीधी तस्वीरें जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को समाधि दी जाएगी। स्नान के बाद लेटे हनुमान मंदिर पार्थिव शरीर पहुंची और लेटे हनुमान मंदिर में लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे, जिसके बाद उन्हें भू समाधि दी जाएगी। ये सीधी तस्वीरें जहाँ पर अंतिम दर्शन को लेकर जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, भारी संख्या में लोग जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए जो है तो पार्थिव शरीर का संगम तट पर स्नान किया जाएगा और स्नान के बाद लेटे हनुमान मंदिर में पार्थिव शव रवाना होगा। तो लेटे हनुमान मंदिर में लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। तो बता दें, पार्थिव शरीर का संगम तट पर स्नान किया जाएगा। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें जहाँ पर थोड़ी देर में महंत को समाधि दी जाएगी और इसी को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। संतों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और पार्थिव शरीर का संगम तट पर समाधि दी जाएगी। मोक्ष यात्रा पर महंत नरेंद्र गिरी महाराज और आज उनका अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। लेते हुए हनुमान मंदिर में लोग उनका अंतिम दर्शन करेंगे। तो उनके पार्थिव शरीर का संगम तट पर समाधि दिया जाएगा। थोड़ी देर में महंत को समाधि दी जाएगी। पार्थिव शरीर का संगम तट पर स्नान किया जाएगा और इसके बाद मोक्ष यात्रा पर महंत नरेंद्र गिरी महाराज निकल चुके हैं। तो थोड़ी देर में महंत को समाधि दी जाएगी और इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। और ये प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ पर भारी संख्या में संत समाज के लोग जो है वो मौजूद है। तो अंतिम विदाई देने के लिए संत समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं और थोड़ी देर में महंत नरेंद्र गिरी महाराज को अंतिम विदाई दी जाएगी, समाधि दी जाएगी और इसी को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। तो पार्थिव शरीर का संगम तट पर समाधि दी जाएगी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मोक्ष यात्रा पर महंत नरेंद्र गिरी महाराज निकल चुके हैं। पार्थिव शरीर का संगम तट पर स्नान किया जाएगा और उसके बाद उन्हें समाधि दी जाएगी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर में महंत को समाधि दी जाएगी और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर महंत को समाधि देने के लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई है। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर अंतिम यात्रा पर महंत नरेंद्र गिरी महाराज हैं और ये सीधी तस्वीरें जहाँ पर पार्थिव शरीर को उतारा जा रहा है। और आपको बता दें, संगम तट पर स्नान कराया जाएगा और उसके बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए लेटे हुए हनुमान मंदिर में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर थोड़ी देर में महंत को समाधि दी जाएगी और उनके पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जा रहा है। हम इस समय मठ में ही मौजूद हैं। हम इस समय मठ में ही मौजूद हैं और जो महंत हैं उनका पार्थिव शरीर वापस आ चुका है और आप आईटीवी नेटवर्क पर ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख रहे हैं। इस समय आप देखिए, जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और आप देखिए कि यहाँ से उन्हें भू समाधि के लिए ले जाया जा रहा है। ये विजुअल्स आपको कोई नहीं दिखा रहा है, ये सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। इन विजुअल्स को आईटीवी नेटवर्क पर देख रहे हैं। देखिए, शव को ले जाते हुए लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं और पूरे सम्मान के साथ एक वाहन में ले जाया गया था संगम पर और वहां पर स्नान के बाद शव को वापस लाया गया। और सामने मैं अपने साथी अंकित को कहूंगा सामने दिखाएं, वहां देखिए, वहां पर जो भू समाधि है वो पहले से तैयार थी और तमाम जो महंत हैं, देश भर से आए हुए जो महंत हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और इंतजार हो रहा था कि जो महंत हैं उनका जो पार्थिव शरीर है वो वापस आए और आखिरकार महंत गिरी का जो पार्थिव शरीर है वो वापस आया है। तमाम तैयारियां पहले से थी और अब आप देख सकते हैं कि जो भू समाधि है वो यहाँ पर होने वाली है। देखिए किस तरह का जो हुजूम है वो उमड़ा है और मैं एक बार कहूँगा अपने साथी अंकित को भी पीछे को एक बार कैमरा लेकर दिखाएं कि जिस वाहन में उन्हें लाया गया है वो सामने वाहन भी हमने आपको दिखाया था।
उस वाहन को भी फूलों से सजाया गया था और हमने आपको संगम की तस्वीरें दिखाई। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए मैं अपने साथियों को कहूंगा, देखिए वहां पर पार्थिव शरीर उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर भू समाधि होनी है। और देखिए भू समाधि इस समय लाइव आपके सामने, ये विजुअल्स हम पूरी तरह से बता दें कि एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं। पूरी तरह से जो तस्वीरें हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें ITV नेटवर्क पर आप देख रहे हैं। सबसे बेहतर तरीके से इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क ने इस पूरे मामले को कवर किया और अभी भी आप देख सकते हैं कि सबसे तेज तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें और सबसे क्लियर विजुअल हम आपको यहां से दिखा रहे हैं। भू समाधि के भीतर देखिए संत मौजूद हैं और बाहर जमावड़ा है लोगों का, जो उनके भक्त हैं महंत के। इसके अलावा दूर दूर से आए हुए संत समाज के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, तमाम अनुयायी मौजूद हैं। और देखिए एक जो ढोल लगाड़ों की आवाज भी आपको यहाँ पर आ रही होगी, क्योंकि जो कथित सुसाइड नोट है उसमें जो महंत गिरी हैं उन्होंने ये इच्छा भी जाहिर की थी कि उनको भू समाधि दी जाए। मैं ये बताऊं कि ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ये नींबू का पेड़ है। इसी नींबू के पेड़ के नीचे उस सुसाइड नोट में इच्छा जाहिर की गई थी कि भू समाधि महंत गिरी को दी जाए, जो सुसाइड नोट मिला है। हालांकि सुसाइड नोट पर सवाल है, वो फॉरेंसिक का भी काम है। और आप देखिए यहाँ पर आपको गुलाब के फूल नजर आएंगे। मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो जरा गुलाब के फूलों को दिखाएं। देखिए गुलाब के फूल पहले से तैयार थे, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। गेंदे के फूल यहाँ पर भारी संख्या में मंगवाए गए थे और गुलाब के फूल इस समय देखिए समाधि पर डालने की तैयारी। यहाँ पर समाधि के ऊपर ये फूल जो है वो रखे जाएंगे। तमाम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। इन तस्वीरों को आप बेहतर ढंग से इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये मामला पूरा जिसने देश भर के जो संत समाज हैं उनको झकझोर कर रखा। और लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब संगम ले जाया गया महंत गिरी के पार्थिव शरीर को, फिर उन्हें वापस यहाँ लाया गया है मठ में, तो उस समय की तस्वीरें इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी इनिशियल तौर पर आ चुकी है, जिसमें ये साफ हुआ है कि ये हैंगिंग से उनकी मौत हुई है, लटकने से उनकी मौत हुई है। लेकिन वो एजेंसी जो जांच एजेंसी है SIT है वो अपना काम कर रही है, मगर संत समाज पूरे परंपरा से, पूरे पारंपरिक तरीके से यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करते हुए, जिसे संत समाज की अगर भाषा में कहें तो यहाँ पर उनको भू समाधि देते हुए आप देखिए, वो देखिए पूरी जो प्रक्रिया है पारंपरिक रूप से यहाँ पर चल रही है। ये जो मैदान है उसे सजाया गया है। और अगर मैं एक बार अपने साथियों से कहूँ, एक बार थोड़ा सीधी तरफ से राइट हैंड की तस्वीरें थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करें तो दूसरे वाले ग्राउंड में जो महंत गिरी हैं उनके जो पूज्य गुरुजी थे उनको भी यही समाधि दी गई थी। अब देखिए वापस हम वहीं लाते हैं, समाधि पर ही लाते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भगवा रंग के जो चादर है वो आपको नजर आ रही है और ये एक प्रक्रिया है, उसी के भीतर भू समाधि यहाँ पर महंत जी को दी जा रही है, महंत गिरी को दी जा रही है। संत समाज पूरी तरह से मौजूद यहाँ पर। दूसरी तरफ देखिए आपको कुछ चादरें उधर पकड़े हुए संत समाज के लोग नजर आएंगे। उस तरफ बाकी मीडिया के कैमरे हैं, लेकिन ITV नेटवर्क का कैमरा बिल्कुल फ्रंट पर है जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाकी जो कैमरे हैं वो पिछली तरफ हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि सबसे तेज तस्वीरें। और एक बार मैं ये कहूंगा कि एक बार इधर अंकित दिखाएं कि नीचे किस तरह से जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है उसके बीच ये सब कुछ हो रहा है। प्रशासन, पुलिस और अधिकारियों ने यहाँ का पहले से ही जायजा लिया था और उस जायजे के बाद तमाम जो बातें हैं वो सुनिश्चित कर ली गई थी। मीडिया की एंट्री भी एक लिमिट एरिया तक है, लेकिन हम आप तक तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, लाने आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ तक पहुंचे जहाँ से हम आपको बिल्कुल क्लियर जो है वो नज़ारा दिखा पाएं। और इस समय पूरा पारंपरिक तरीके से देख सकते हैं आप कि जो प्रक्रिया है भू समाधि की वो यहाँ पर चल रही है। इसी बीच में एक बार अपने साथी कहूँगा कि उसी पर वापस लेकर जाएं जिसमें उनका पार्थिव शरीर लाया गया था। वहाँ सामने देखिए लिखा है भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो ये श्रद्धांजलि शब्द इसलिए दिखाना इस समय जरूरी क्योंकि देश भर के संत समाज के लोगों की निगाह इस पूरे मामले पर टिकी हुई और श्रद्धांजलि इस समय अर्पित हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ आपके सामने तमाम संत दूर दूर से, देश भर से यहाँ पर और तस्वीरें आप देखते रहिए। तमाम यहाँ पर जानने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर सच क्या है, सच जान के साथ होगा। और मैं अपने साथियों को कहूँगा कि वापस उस तरफ लेकर जाएं ताकि जो तस्वीरें हैं वो आप तक सीधे पहुंच सकें।
देखिए इस समय जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर चलती हुई। हाथ से मार रहे हैं सब, मार देंगे तो फिर क्या कोई तुम करेगा। अमन इस पे हाथ न रख। जी देखिए बिल्कुल समाधि जो है वो कई तरह की होती है, जल समाधि भी होती है, लेकिन जी देखिए समाधि की बात करें तो हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि समाधि किस तरह से जो बड़े संत होते हैं जिनका देश विदेश में काफ़ी प्रसिद्धि होती है, उनको इस तरह की समाधि दी जाती है। और जो महंत गिरी थे वो काफ़ी पूजनीय थे, देश दुनिया में चर्चित थे, प्रसिद्ध थे। तो ऐसे संत ये खुद इस बात को तय करते हैं कि वो समाधि दीजिए। उनका अंतिम संस्कार यही होता है, संत समाज की भाषा में अगर कहें तो यही अंतिम संस्कार होता है, समाधि उनको दी जाती है। और जो उनके बाद के जो उत्तराधिकारी होते हैं या फिर जो उनके अनुयायी होते हैं वो वर्षों तक, बल्कि कहें कि दशकों और शतकों तक उस समाधि की पूजा अर्चना करते हैं। और याद रखा जाए कि उक्त नाम के एक महंत थे और इसलिए ये होता है कि जीवन भर के लिए उनका जो नाम है वहाँ पर ये अमर रहे, क्योंकि संत समाज ये मानता है कि उनके जो कार्य हैं वो पूजनीय हैं। और वो हमारे साथ यहाँ पर हम कोशिश एक बार उनसे जरूर करेंगे इस विषय में जानने की। एक युवा हालांकि ये देखिए अभी पहले ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है। आप तस्वीरें इस समय देख लीजिए, बिल्कुल अंत में ये प्रक्रिया इस समय चल रही है। और ये एक बार फिर से मैं बता दूं कि ITV नेटवर्क का कैमरा जहां तक पहुंचा है वहां तक कोई और कैमरा नहीं पहुंचा है, और इसलिए हम आपको ये तस्वीरें बिल्कुल क्लियरली दिखा पा रहे हैं। आप देखिए वहां पर तमाम जो संत समाज के लोग मौजूद हैं, तमाम जो परंपरा होती है उसको ध्यान में रखते हुए और पूजा अर्चना के साथ में ये जो तमाम समाधि का कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। और हमने सुबह से भी लगातार बताया कि इस मामले में किस तरह से जो सवाल वो उठे हैं, लेकिन फिर हम बताएं कि वो चीज़ें जांच का विषय है। उस पर डिप्टी CM ने भी यूपी के कहा है कि वो चीज़ें जांच चल रही है उसमें, लेकिन परंपरा अपनी जगह है। समाधि की ये प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। तस्वीरें आपके सामने बीच बीच में आपको हर माही भी सुनाई देगी। इसके अलावा आपको फूल और सजावट जो है वो नजर आएगी। मैं एक बार फिर से कहूँ कि अगर थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड की तस्वीरें अगर दिखाएं एक बार अपने दर्शकों को, तो यहाँ आपको कुछ स्थानीय लोग नजर आएंगे। ये प्रयागराज के वो लोग हैं या फिर ये देश के वो लोग हैं जो इस बात को जानकर यहाँ पर पहुंचे हैं कि जो महंत गिरी हैं उनको यहाँ पर समाधि दी जा रही है। आखिरकार उनके साथ क्या हुआ वो ये भी जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे। देखिए मैं यहाँ पर दिखाऊं, वापस हम चाहेंगे कि उस तरफ एक बार अंकित जो है कैमरा ले जाए। उधर देखिए भस्म जो है अभी भस्म को यहाँ पर फैलाया गया, ये भी एक प्रक्रिया है। और इस समय देखिए मंत्रोच्चारण शुरू हो गया है। अगर आप सुन पा रहे हो तो मैं सुनवाने की भी कोशिश करता हूँ। मंत्रोच्चारण आप एक बार सुनिए, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर जो भू समाधि है, देखिए गुलाब के फूल वहाँ पर बरसाए जा रहे हैं। तो ये एक श्रद्धा है श्रद्धालुओं की, संत समाज के लोगों की। और तस्वीरें एक बार मैं सुनवाने की कोशिश करता हूँ। मंत्रोच्चारण एक बार आप सुनेंगे जी। जो मैं इस समय महसूस कर पा रहा हूँ, यहाँ पर गुलाब के फूलों की खुशबू यहाँ तक आ रही है। हम वहाँ से थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं, लेकिन खुशबू को महसूस किया जा सकता है। इससे ये समझा जा सकता है कि किस तरह से ये जो मठ है इसमें फूलों से पूरे माहौल को सराबोर किया गया है। और इस सराबोर भरे माहौल में तमाम जो देखिए बड़े संत महात्मा वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। चाहे हम किसी भी अयोध्या के मंदिरों की बात करें, हरिद्वार के मंदिरों की बात करें, प्रयागराज तो है ही, इसके अलावा दूर दराज के भी किसी मंदिरों की बात करें, तो तमाम देश भर से यहाँ पर जो महंत हैं वो पहुँचे हुए हैं।
और इस समय आप भस्म देख सकते हैं कि भस्म को फिजाओं में यहाँ फैलाया गया है। आप आरतियों में भी देखते हैं कि भस्म का इस्तेमाल होता है, तो उसी भस्म का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है, यानी कि पूरी पूजा अर्चना और इसी विधि के साथ यही जो भू समाधि है वो है सालों की इसको सैकड़ों सालों तक जो पूजनीय महंत होते हैं उनको याद रखा जाता है, उनकी समाधि पर पूजा अर्चना जो है वो होती रहती है और आगे जो उत्तराधिकारी होते हैं वो इस परंपरा को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये वही उसका एक उदाहरण आपके सामने तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह का हुजूम है यहाँ पर जो उमड़ा है, और आपके सामने सब कुछ। जी महाराज जी बैठ जाइए, महाराज जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, चेक 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 चेक। हरे
तमाम जो लोग हैं नीचे जो उनके शिष्य मौजूद हैं और यहाँ पर हम कहें कि राम विलास वेदांती महामंडलेश्वर भी यहाँ अभी सब नजर आ रहे हैं। आप नहीं कर रहे ना, आप पीछे आ जाइए। आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, पीछे आ जाइए। भैया डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। लाइट जा रहा अरे यार मत करो यार।
डाली जा रही है, अब मिट्टी भरी जा रही है और तमाम जो लोग हैं देखिए एक एक करके मिट्टी अर्पण कर रहे हैं और फिर इसके बाद ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और इसके बाद लगातार पहुँचा रहे हैं यहाँ पर हर यहाँ पे मौजूद नजर आ रही है मिट्टी से किया जा रहा है और अब ये मिट्टी का छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले मिट्टी दी है उसके बाद एक पहचान हालांकि आमतौर पर आपने देखा होगा जब सन्यासियों की समाधि होती तब इस तरीके की चोटियां हमें दिखाई देती, लेकिन नरेश जी की समाधि पर हमें चिमटा नजर आ रहे हैं, लगा रहे हैं और देखिए यहाँ पर अब एक एक करके सभी लोग ये मिट्टी की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराज जी बैठ जाइए, मिट्टी से महाराज जी बैठ जाओ, दिया जाएगा, हक दिया जाएगा। मिठाई चढ़ा रहे हैं। महाराज जी थोड़ा सर पीछे कर लीजिए। महाराज जी थोड़ा सर चेहरा नहीं दिख रहा, मीठा बता रहे हैं, मीठा इसमें लाइव में दिख रहा है। अब उन्हें अंदर जो समाज रखा जाता है
महाराज जी थोड़ा साइड में पर्चे से बैठ जाओ आप। जैसा बनाया गया था अरे यार तो हवा पीछे कर लो, अमन हाथ पीछे कर लो यार। भैया नारे भी फूलों की वर्षा, गुलाब की करोड़ फुड़ियों की वर्षा की जा रही है। आप देखिए सारे महाराज जी आना जा रहा है कि हेलो भैया भैया हेलो महाराज जी थोड़ा साइड में जाओ, बैठ जाओ। अभी भी जो किया है उसको अंजाम दिया जा रहा है। मिट्टी की बात करें या फिर की बात करें, मिट्टी की बनाती है उससे डाली जा रही है, होती गई थी। मिट्टी को अंदर डाल रहे हैं। तो आप देखिए कई सारे संत हैं वो अभी भी बड़े संत आए हैं, अंदर आए हैं। बनाया गया है दी गई और वो भी अंतिम विदाई दी है। कहा जाए कि बाद एक अब यहाँ का एक हक होता है संवर्धन की परंपरा के इत्र है जो है बरकरार रहे यहाँ पर। और धीरे धीरे तरीके से समय में एक हम देख सकते हैं कि हमें ये जो प्रतिक्रिया है अभी आपको करने में लगभग 1 घंटे का वक्त है, लेकिन से अंतिम जो है यहाँ पर देखी जा रही है। बैठ जाओ ना आप, बैठ जाओ। बैठ जाओ ना। तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे थे जिसमें महंत नरेंद्र गिरी के उनको भू समाधि दी गई है। महंत नरेंद्र गिरी जिनको भू समाधि दी गई है और साथ ही साथ पूरे विधि विधान के साथ उनको भू समाधि दी गई और लगातार उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई उसको लेकर के अब जांच भी आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उनको गंगा घाट लेकर के आया गया और साथ ही साथ यहाँ पर उनको स्नान कराया गया, उसके बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर ले जाया गया और उसके बाद उनको भू समाधि दी गई। तो ये उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वक्त अंतिम यात्रा पर वो थे, लेकिन भू समाधि अब उनको दी गई है। मोक्ष यात्रा पर जब महंत नरेंद्र गिरी नजर आए तो उस वक्त की ये तस्वीरें, और गंगा घाट पर जब वो पहुंचे तो वहाँ उनको स्नान कराया गया और उसके बाद उनको भू समाधि दी गई। तो महंत नरेंद्र गिरी जिनको भू समाधि दी गई है मोक्ष यात्रा पर जब महंत नरेंद्र गिरी क्योंकि उस वक्त ये तस्वीरें हैं जब उनको स्नान कराने के लिए लेकर आया गया था, उनको स्नान कराया गया और पूरे विधि विधान के साथ उनको भू समाधि दी गई है। मंत्रोच्चार और पुष्प वर्षा के बीच उनको भू समाधि दी गई
और इसकी तस्वीरें इससे पहले तक आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। और साथ ही साथ जितने मठ से जुड़े हुए लोग हैं और साथ ही साथ संत समाज के जो लोग हैं, जितने भी महंत नरेंद्र गिरी के जितने भी उनको जानने वाले, उनको पहचानने वाले लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनको नमन किया।